सभी का मंगल हो मेरे प्यारे बच्चों, नौजवानों। हमें वहम करना भी चाहिए, लेकिन किस चीज़ का वहम करना चाहिए? हाइजीनिक अनहाइजीनिक का, ठीक है ना। कीटाणु लगे रहते हैं, इसीलिए हमारे हाथ साफ रहे, हमारा शरीर साफ रहे, हमारे कपड़े साफ रहे, हमारा स्थान जो है जहाँ भी हम उठते बैठते सोते सब साफ रहे, चाहे हमारा ऑफिस है उसका सीट वगैरह सब साफ रहे। ये वहम हमारे होना चाहिए, अति नहीं, एक नॉर्मल। हमने आज भगवान को याद करा कि नहीं करा, याद करने में भी अच्छी तरह बैठ के पाठ पूजा 10-15 मिनट के एवरेज में हमने करी कि नहीं करी। खाली यूँ नहीं बस हाथ जोड़ लिया जी हम सबको प्रणाम करते हैं, नमस्ते, एक आधी जोत कर ली बहुत हो गया, नहीं। ये तो औपचारिकता होती है। औपचारिकता भी क्या, बस एक नाम मात्र। कम से कम भी एक एवरेज में 10-15 मिनट से लेके आपको और से ऊपर अधिक 10-15 मिनट बैठ के पाठ पूजा करना ही ये चाहिए हमारे को। रात को सोते समय, सुबह उठते समय भगवान को याद करना चाहिए। कोई भी मंत्र आपको याद हो वो बोलना चाहिए, नहीं तो अपना राम राम या जो भी हो 2-4 मिनट 5 मिनट करना चाहिए रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही। इसी प्रकार से हमने इस चीज़ का वहम रखना चाहिए। तीसरा वहम कि हमने सारे दिन में क्या करा और रात को हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। सुबह भी हमें विचार कर लेना चाहिए हमें क्या करना है और कल क्या करा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस चीज़ का वहम रखना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर दे कि हे भगवान आपको देखना मेरे से जो गलती है वो भविष्य में ना हो। ये भी प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किसी का ठेस पहुंची तो उससे भी माफ़ी और आपसे भी भगवान माफ़ी, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे द्वारा किसी का भी अहित ना हो, सपने में भी जाने अनजाने में भी प्रयास ये होनी चाहिए। इस चीज़ का वहम रखना चाहिए। इस चीज़ का वहम रखना चाहिए। हम अपने व्हीकल खड़ा करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं, कोई भी चीज़ हम निर्माण कर रहे हैं, कुछ दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना ही बहुत ज़रूरी है। कई बार कहता हम निर्माण कार्य में लगे हुए, हम अपनी चीज़ें बस वो जो भी होता है सामान से बनाता है सेटिंग इधर उधर घेर देते हैं, या कोई तरह की चीज़ होती है, अरे भाई आप करो, सबसे पूछ के बताकर जी हम इस तरह कर रहे हैं, ताकि गली का भी मोहल्ले का भी जो है आपको सहयोग मिले। हम कोई भी फंक्शन करते हैं, हमें इस चीज़ का वहम करना चाहिए कि हमारे फंक्शन करने से या कुछ भी ऐसा कार्य करने से दूसरों को असुविधा नहीं हो। किसी भी क्षेत्र में तन मन धन से किसी को भी अगर असुविधा होती है, कहने करते हमारे किसी भी कार्य से असुविधा होती है उसके तन या मन में, तो समझ लो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं, कुछ न कुछ हम उपकार के कार्य समाज सेवा में या कुछ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते हैं तो भी हमें इस चीज़ का एक ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कहते हैं, समय समय पर जो भी पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, उसमें हमें कुछ दान वगैरह करते रहना चाहिए। जो मैंने पहला शब्द बोला, समाज के लिए कुछ उपकार करते कार्य करते, वो तो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन हर एक आदमी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे गृहस्थियों को हमें समय समय पर इतने सारे त्यौहार हैं, पर्व हैं, इन पे कुछ न कुछ दान धर्म करते रहना चाहिए। एक भी त्यौहार पर्व खाली नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या कहते हैं, अमानत में ख़यानत हमारे से ना हो। हमारे खुदगर्जी के द्वारा, अत्यधिक खुदगर्जी के द्वारा, लोभ के द्वारा, स्वार्थ के द्वारा किसी दूसरे को नुकसान ना हो। हमारे से ऐसी कोई बात ना निकले जिससे दूसरे कोई दिक्कत पैदा हो जाए। हम अपने 1 रुपये के लाभ के लिए सामने वाले काम जाने अनजाने में, जानबूझ के भी कर सकते हैं, अनजाने में कर सकते हैं। जानबूझ के तो सबको मालूम अति खुदगर्जी में ही होता है, अति स्वार्थ लोभ में ही होता है। अनजाने में भी किसी दूसरे का नुकसान ना हो जाए, ठीक है ना। हमारा तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, सामने का 10 का नुकसान हो रहा है। इसी तरह से और बहुत सारी बातें जोड़ते चलिए, तो हमें वहम इन चीज़ों का करना चाहिए, वो भी बहुत अति नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ध्यान रखना चाहिए। ये होते हैं सजगता, इसको बेसिकली बोला जाता है सजग। हमें सजग रहना चाहिए जीवन में, जिससे कि हमारा कोशिश ये प्रयास ये रहना चाहिए कि ठीक है हम राजा हरिश्चंद्र तो नहीं बन पा रहे, कोशिश वही रहनी चाहिए, लेकिन हम जल्दी से छोटी छोटी बात को भी क्या कहते हैं घुमा फिरा के नहीं बोलें। हम क्या कहते जो बातें स्पष्ट बोल दें, उससे हमारी साख बनी रहती है, हमारी गुडविल कैसे कायम रहे, हमारी साख कैसे मजबूत बने, इसका हमें वहम होना चाहिए मजबूती के साथ, ठीक है ना। हमारा मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह तन मन धन के लिए अपने आप में दूसरों की सुविधा का ध्यान रखते हुए, क्या कहते हैं परमात्मा का ध्यान करते हुए, अपनी आस्थाओं पे अपने बाजू में विश्वास रखते हुए हमें एक
अच्छा वहम रखना चाहिए, अर्थात सजगता के साथ सूझबूझ से अपने कार्य को करते हुए जीवन निर्वाह करना चाहिए। मंगल कामना, नमस्कार।